जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आप सभी को बताएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए ढाते विश्वास चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सबको करवाएंगे। ओके, तो देखिए ढाते विश्वास के वर्णिका बुक है जिसमें ढाते विश्वास लेखक का नाम है आपका सातकोड़ी होता। ठीक है, ढाते विश्वास के लेखक का नाम क्या है तो सातकोड़ी होता। अध्याय है 2। ठीक है, तो देखिए तो हम सब स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तड़पना होगा। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर आप सूरज की तरह, जैसे आसमान में हम सब देखते हैं सूरज को कि वो बहुत ही सुंदर दृश्य हमको चमकते हुए दिखाई देता है, अगर तुम उस तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको जो है ना उसके सहना पड़ेगा, उसके ताप को सहना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मोटिवेशन लाइन के साथ जो है ना हम सब क्या करते हैं तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, मतलब लक्ष्मी कौन थी और उसके बारे में जो ना उसके पारिवारिक स्थिति क्या था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसके आंसर में है लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। मतलब क्या जी, ढाते विश्वास कहानी के एक क्या थी, मुख्य पात्रा थी, जिसमें से बोल रहा है वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने चारों बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। वह जो है ना अपने चारों बच्चों के साथ जो है अपना जीवन यापन करती थी और अकेले रहती थी, क्योंकि उसका जो है ना पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। उसके पति जो है लक्ष्मण कोलकाता में क्या करता था, काम करता था। इसीलिए जो है लक्ष्मी जो रहती थी वो चारों बच्चों के साथ अकेले घर में रहती थी। लक्ष्मी की जो है ना पारिवारिक स्थिति जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण के कारण ठीक है कमाए गए पैसे, उसके लक्ष्मण जो उसके पति जो है ना कमाते, जो भी पैसे कमाते थे उस पैसे से पूरे घर का जो है ना खर्चा जो है नहीं चल पाता था, पूरे घर का खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण जो है ना लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर जो है ना छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। लक्ष्मी जो थे ना तो वो तहसीलदार के पास जो है ना जाके क्या करती थी, छोटी मोटी काम कर लेती थी, क्योंकि उसके लक्ष्मण जो काम करते थे बाहर में उससे क्या होता था तो उसका जीवन यापन ठीक से नहीं चल पाता था। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से क्या है तो काफी प्रभावित है। कहानी के आधार पर जो है ना उड़ीसा का जल जीवन जो है बाढ़ और सुखाड़ से क्या है तो काफी प्रभावित है। इस पर जो है ना आपको क्या करना है तो थोड़ा सा बात बताना है। तो देखिए इस कहानी में क्या कहा गया है। इस कहानी में जो है ना तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के जो है ना कई बारे में जो है बहुत सारे बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता था, जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां जो है ना वहां के लोग उसको कितनी कठिनाइयां होती है, वहां के लोगों को जो है ना बहुत सारी कठिनाइयां होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विवस्था को दर्शाता है, विभीषिका को क्या करता है तो दर्शाता है। भीषण मतलब बाढ़ वहां पर कैसे आता है इस कहानी में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ढाते विश्वास कहानी में जो है ना क्या है आगे बढ़ने के दृश्य का जो है ना चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। मतलब क्या रे, ढाते विश्वास कहानी जो है इसमें जो बाढ़ आया था इसका दृश्य जो है ना अपने शब्दों में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम अपने शब्दों में लिखे हैं यहाँ पर, इस कहानी में जो है ना
आए बाढ़ का दृश्य काफी ही भयानक थी, मतलब भयावह थी, मतलब बहुत ही डरावना था इस कहानी में जो बाढ़ आया था। जब जो है ना लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है, जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें और घरे डूब जाते हैं। बहुत सारे उस गांव में जितना भी फसल होते हैं, घर होता है, सारा कुछ क्या हो जाता है तो डूब जाता है। और लोगों को राहत के लिए जो है ना कहानी अवश्य क्या है, लोगों को राहत के लिए जो है ना आवश्यक नहीं बचता है, मतलब कोई भी स्थान जो है ना उसके राहत के लिए रहने के लिए नहीं बचता है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, गांव में जो है ना एक स्कूल था, गांव में क्या था, एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जो है ना जाकर रहते थे। लोग एक गांव में जो एक स्कूल थे उसमें जो है ना वहां के लोग, गांव के लोग जाके वहां पर रहते थे। बट जो है ना परंतु इस बार जो है ना, इस बार के बाढ़ में जो है स्कूल के छत के भी ऊपर से पानी बह रहा था, छत के ऊपर में भी पानी आ गया था, पानी था छत के ऊपर पर। स्कूल उतना बड़ा था फिर भी उसके ऊपर छत पर भी पानी चल रहा था, इतना भयानक बाढ़ आया था कि। और फिर बोल रहा है किसी तरह कुछ लोग जो है ना जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे, मतलब क्या किसी तरह जो है ना वहां के लोग जो है अपना जान बचाते हुए ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। और ना ना जाने गांव के कितने लोग इस बाढ़ को जो है ना अपने परिवार को खो दिया था, मतलब क्या गांव के पूरे जितना भी गांव के लोग सब थे वो अपने परिवार को क्या कर दिए थे तो पूरा खो दिए थे। बहुत सारे लोगों की जान मालों की हानि हुई थी। ठीक है, तो अब आगे हम सब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा क्वेश्चन ये है, देखिए चौथा क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। क्या करना है, ढहते विश्वास कहानी की सार्थकता पर क्या है, उसके शीर्षक जो है उस पर क्या करना है तो आपको विचार करना है। ठीक है, देखिए उत्तर में क्या लिखे हैं, इस कहानी का शीर्षक जो है ना ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, मतलब एकदम बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग जो है ना लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और क्या है भयावह बाढ़, मतलब बहुत ही ज्यादा बाढ़ का जो है ना सामना करना पड़ता है, कि लोग का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है, लोगों का विश्वास जो भगवान के प्रति रहता है वो भी टूट जाता है। इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक बिल्कुल ही क्या है तो उचित है, एकदम सटीक है, आंसर क्या है तो सही है। ठीक है, तो अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक्ष्मी की व्यक्तित्व पर विचार करना है, मतलब लक्ष्मी का जो है ना व्यक्तित्व कैसा था उस पर हम सबको विचार करना है। तो देखो उत्तर में है लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है। लक्ष्मी जो है वो ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है, बहुत ही क्या है तो साहसी औरत थी। लक्ष्मी जो थी बहुत ही क्या थी, साहसी औरत थी। वह जो है ना अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती है, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण जो है ना कोलकाता में काम करता है। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वो पूरी कोशिश करता है कि खुद को और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती है, मतलब क्या रे वो जो है ना बहुत ही प्रयास करती है जब बाढ़ आती है तो अपने बच्चे को और खुद को एक दूसरे के जगह, मतलब सुरक्षित स्थान के पास पहुंचा दें। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। तो अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा नंबर है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है। बिहार का जनजीवन भी क्या है तो बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है, होता रहता है। इस संबंध में जो है ना आप क्या सोचते हैं लिखे, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। बिहार का भी जनजीवन अगर देखा जाए ना बाढ़ से और सूखा से क्या है तो बहुत ही प्रभावित रहता है। ठीक है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो लिखिए। देखिए हम थोड़ा सा लिखे हैं, इसमें क्या लिखे हैं कि इस कहानी में जो है ना उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है। जो कहानी है ढहते विश्वास, इस कहानी में जो है उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताया गया है। परंतु जो है ना हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें जो है ना बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो।
बिहार में कोई ऐसा वर्ष है ही नहीं जहां पर क्या होता है तो बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो। सूखा से तो ज्यादा क्षति नहीं होता है, सूखा से तो ज्यादा क्षति नहीं होता है, परंतु बाढ़ से जो है ना बिहार में लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं, बहुत सारे जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 महीने यहाँ पर जो है ना यहाँ के लोग जो है को बाढ़ से जो है ना निपटने में लग जाते हैं। 2 से 3 महीना यहाँ बिहार के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको ये कैसा लगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप सब कमेंट में बताइए। और अगर आप सब क्या करते हैं, फेसबुक पेज के नाम से मेरा चलता है अमर सर के नाम से, और फेसबुक प्रोफाइल चलता है अमर कुमार के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी है अमर सर साइंस, और यूट्यूब तो आप सब जानते ही हैं अमर 143 के नाम से चलते हैं। अगर यहाँ पर भी आप जाके फॉलो करना चाहते हैं तो आप सब फॉलो कर लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।